गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 6 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब करते हैं सेशन की शुरुआत। आज सेशन की शुरुआत करेंगे हम अपॉइंटमेंट से। संजय गर्ग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस। 1994 बैच के केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर संजय गर्ग जी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस। उनकी जो ये अपॉइंटमेंट है इफेक्टिव हो गई है 1 नवंबर 2025 से। इसके अलावा उनके पास जो है एडिशनल रोल रहेगा एज अ प्रेसिडेंट इंडियाज़ आईईसी कमेटी, यानी कि इंडिया की जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन की कमेटी है उसके वो प्रेसिडेंट भी रहेंगे एज अ एडिशनल रोल के रूप में। संजय गर्ग जी की अगर हम बात करें तो उनके पास 30 साल से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस है इन स्ट्रेटेजिक्स प्लानिंग, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा वो फॉर्मर रोल की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी रह चुके हैं आईसीएआर के, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन के। उन्होंने यहाँ पे लीड किए हैं की इनिशिएटिव्स लाइक किसान सारथी पोर्टल और मैनेज किया है वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स को। बीआईएस जो कि इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि इंश्योर करता है क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। ये सपोर्ट करेगा हमारे नेशनल गोल्स को, ये सपोर्ट करता है हमारे नेशनल गोल्स इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फूड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन और हॉल मार्किंग में। संजय गर्ग जी की जो लीडरशिप है ये जो है आईईसी कमेटी प्रेसिडेंट के रूप में एम्पलीफाई करेगी इंडिया की वॉइस इन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम में। नाउ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज टेस्ला अपॉइंट शरद अग्रवाल एज इंडिया हेड। शरद अग्रवाल जो कि फॉर्मर लंबरगिनी इंडिया हेड रह चुके हैं, उनको अब अपॉइंट कर दिया गया है एज अ इंडिया हेड ऑफ टेस्ला। उनका जो ये एक्सपीरियंस है लग्जरी ऑटोमोटिव सेक्टर में जो है एक ग्रेट जो है वो रिफॉर्म लेकर आएगा। इंपॉर्टेंस अगर इंडिया की हम देखें तो टेस्ला जो है एक्सपेंड कर रहा है इसकी प्रेजेंस इंडिया में। इसने जो है अपने फर्स्ट सेंटर जो है मुंबई में जुलाई 2025 में ओपन किया था। इसके अलावा जो है सेकंड सेंटर इन्होंने अगस्त 2025 में दिल्ली में ओपन किया। कंपनी जो है प्रिपेयर कर रही है फ्यूचर ईवी सेल्स और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसके अलावा जो है टेस्ला से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लॉन्च करेंगे ईवी मॉडल्स को इंडिया में और एक्सपेंड करेंगे अपने चार्जिंग नेटवर्क्स को, पॉसिबली एक्सप्लोर करेंगे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को इंडिया में। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग ऑन अवार्ड। सर डेविड बैकम ने यहाँ पे रिसीव किया है नाइटहुड ऑनर। 4 नवंबर 2025 को डेविड बैकम को यहाँ पे नाइटहुड दिया गया किंग चार्ल्स III के द्वारा इंग्लैंड में। उनको जो है ये टाइटल किंग्स नाइट बैचलर जो है उनके जिसकी वजह से दिया गया है। उनको जो है ये टाइटल जिसको कि नाइट बैचलर कहते हैं, अब उन्हें जो ऑफिशियली सर डेविड बैकम के नाम से कहा जा सकेगा। उनको ये ऑनर उनके अमेजिंग फुटबॉल कैरियर के लिए जो कि उन्होंने 115 टाइम जो इंग्लैंड के लिए प्ले किया है उसके लिए, और उनका जो ग्रेट जो कंट्रीब्यूशन रहा है लाइक बिग ट्रॉफीज़ में विद लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड इंक्लूडिंग फेमस 1999 ट्रेबली, और इसके अलावा जो उन्होंने टॉप क्लब्स के लिए खेला है लाइक रियल मैड्रिड, LA गैलेक्सी, AC मिलान और PSG के लिए, उनको जो है उसके लिए ऑनर किया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने चैरिटी वर्क किए हैं लाइक एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ वो रह चुके हैं 2005 से। इसके अलावा जो उन्होंने लंदन 2012 का जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था, और जो उन्होंने एजुकेशन को यहाँ पे सपोर्ट किया है थ्रू किंग्स फाउंडेशन, उसके लिए जो उनको ये नाइटहुड की उपाधि यहाँ पे दी गई है। नाइट्स बैचलर का मतलब है एक तरह का जो स्पेशल ऑनर होता है जो कि किंग के द्वारा दिया जाता है उन लोगों को जो कि अपनी कंट्री के लिए स्पोर्ट्स, चैरिटी और पब्लिक सर्विसेज में कुछ ग्रेट वर्क करते हैं। Now next news is from CBSE. CBSE host first international सहोदय कॉन्फ्रेंस इन दुबई। CBSE ने यहाँ पे आयोजित की है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस दुबई में 4 और 5 नवंबर 2025 को। ये जो है एक पहली ऐसी फर्स्ट एवर इंटरनेशनल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस है जो कि CBSE के द्वारा आउटसाइड इंडिया जो है वो होस्ट की जा रही है। इसके अलावा जो है ये 31st एनुअल कॉन्फ्रेंस रहेगी सहोदय स्कूल्स की। थीम अगर हम देखें तो
कॉन्फ्रेंस की, तो थीम रहेगी रूटेड इन विजडम, राइजिंग द विद विजन, री इमेजिंग एजुकेशन थ्रू NEP 2020, जिसका मतलब है कि ट्रेडिशनल नॉलेज और न्यू आइडियाज़ को जो है का यूज़ करके हम यहाँ पे एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि इंडिया की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर बेस्ड रहेगी। पार्टिसिपेंट्स में यहाँ पे जो रहे हैं उसमें आ जाते हैं 1000 स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड एजुकेशन एक्सपर्ट्स, जो कि CBSE स्कूल्स में इंडिया और अब्रॉड में, स्पेशली UAE में CBSE स्कूल्स में जो है प्रिंसिपल्स और टीचर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा ये जो वहाँ पे की मैटर्स डिस्कस किए किए गए उसमें आ जाता है कि CBSE स्कूल्स जो है कैसे वर्क करेगा ग्लोबली, कैसे जो है अप्लाई किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया की है 2020 की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल में, और शेयर किया गया यहाँ पे टीचिंग आइडियाज़ को, स्कूल मैनेजिंग टिप्स को, प्रमोट किया गया यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग, ग्लोबल अवेयरनेस और टीम वर्क को। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम CBSE ने यहाँ पे होस्ट किया इस इवेंट को आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे इससे पता चलता है कि कैसे CBSE जो है वो इंडियन एजुकेशन को ग्लोबल और मॉडर्न यहाँ पे मॉडर्न लेवल पे एक्सप्लोर करना चाहता है। इससे इंडिया का जो फोकस है ऑन फ्लेक्सिबल एंड फ्यूचर रेडी लर्निंग, वो जो है यहाँ पे हाईलाइट होता है। नाउ इंडिया यूके लॉन्च न्यू साइंस एंड टेक डैशबोर्ड। इंडिया और यूके ने यहाँ पे एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको कि IN यूके STP डैशबोर्ड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लॉन्च किया है। ये डैशबोर्ड जो है बहुत कंट्रीज़ को हेल्प करेगा ट्रैक करने में, मैनेज करने में जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को। जो डैशबोर्ड है इसको लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में 5 नवंबर 2025 को। अजय कुमार सूद जो कि इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है, और डेविड वारेन समित जो कि यूके के नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइज़र है, उनके द्वारा ये जो डैशबोर्ड है इसमें जो है ट्रैक किया जाएगा 143 जॉइंट प्रोजेक्ट्स को, जो कि इंडिया और यूके के बीच में चलाए जा रहे हैं, और इसमें जो है शो किया जाएगा फंडिंग अमाउंट्स को, एजेंसीज इन्वॉल्व जो भी हैं, और उसके अलावा प्रोजेक्ट डिटेल्स को यहाँ पे जो है इस डैशबोर्ड में शो वो जो है वो दिखाया जाएगा। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ये हेल्प करेगा दोनों कंट्री को साथ काम करने में, साइंस और इनोवेशन में, और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये लीडर्स को जो है क्लियर डाटा प्रोवाइड करवाएगा, जो कि हेल्प करेंगे स्मार्ट डिसीजन में। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें क्या चल रहा है और प्रोजेक्ट्स किस पोजीशन पर है, लाइक AI, बायोटेक, क्लाइमेट टेक, और किस पोजीशन पर है उसको जानने में यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे जो एरर्स रहते हैं उनको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, और जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में प्लान बनाने के लिए जो है इससे हमें हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम तेलंगाना। सो तेलंगाना लॉन्चेस AI इनोवेशन हब इन हैदराबाद। तेलंगाना ने यहाँ पे स्टार्ट किया है एक न्यू प्रोजेक्ट, जिसको कि तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब जो है यहाँ पे कहा गया है। हैदराबाद में ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है मेन सेंटर एज अ मेन सेंटर फॉर AI रिसर्च, इनोवेशन एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए। जो हब है यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टेक कंपनीज़ को, लाइक IIT हैदराबाद, BTS पिलानी, ISB नालसार, सी डेको, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, अमेजोन को। ये जो है सपोर्ट करेगा AI वर्क इन एरियाज़ लाइक हेल्थ केयर, गवर्नेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है ये AI वर्क में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च सेंटर्स है और एग्जिस्टिंग AI प्रोग्राम्स हैं, उनको साथ लाने में ये हेल्प करेगा। ये जो है हेल्प करेगा तेलंगाना को ग्लोबल लीडर इन AI बाय 2030 बनने में, जो है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा तेलंगाना के लिए। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये IT सर्विसेज को जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जो है लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। और हैदराबाद जो कि ऑलरेडी जहाँ पर कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और थ्राइविंग स्टार्टअप्स और ग्लोबल टेक्निकल कंपनीज है, उसको जो है यहाँ पे एक तरह का ये बिग सपोर्ट रहेगा। इम्पोर्टेंस अगर इंडिया की अगर हम देखें तो ये सपोर्ट करेगा हमारा नेशनल गोल जो है AI और इनोवेशन में। इसके अलावा जो ये हेल्प करेगा क्रिएट करने में जॉब्स को, स्टार्टअप्स को और ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप को। इंडिया का जो इससे जो है इंडिया का रोल एडवांस फील्ड्स में लाइक क्वांटम टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस और AI में, यहाँ पे AI गवर्नेंस में यहाँ पे बूस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम
बोट्सवाना। सो इंडिया टू ब्रिंग 8 मोर चीताज फ्रॉम बोट्सवाना। इंडिया जो है यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है 8 मोर चीताज फ्रॉम बोट्सवाना इन दिसंबर 2025 अंडर प्रोजेक्ट चीता। इंडिया जो है प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पे कि वो अफ्रीकन जो चीताज हैं उनको यहाँ पे 3rd वीक ऑफ दिसंबर में रिसीव करेगा अफ्रीका से, ठीक है ना। ये जो है 3rd बैच रहेगा चीताज का, जिनको कि इंडिया में लाया जाएगा अंडर प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। और ये जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव को का जो हमारा एम है और रिस्टोर करने में स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है इंडिया में 1952, उसमें जो है ये एक मेजर स्टेप रहेगा। ये जो चीताज़ होंगे इनको रीलोकेट किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और जो है जब उनके अराइवल पर उनको जो है 2 से 3 मंथ्स के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा बिफोर रिलीज इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। जो प्रोजेक्ट चीता है इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड्स का ये फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट रहेगा। इंडिया जो है ऑलरेडी रिसीव कर चुका है चीताज 2022 में नाम्बिया से और 2023 में साउथ अफ्रीका से। करंट पॉपुलेशन स्टैंड अगर हम देखें तो 27 चीताज जो है हमारे पास यहाँ पर इंडिया में है, जिसमें कि 16 जो है लोकली बॉर्न हुए हैं। गोल अगर हम देखें इस प्रोजेक्ट का तो रिस्टोर करना है चीताज को टू देयर नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया। ये इसका गोल है प्रोजेक्ट चीता का। इसके अलावा जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये एनहांस करेगा हमारे बायोडाइवर्सिटी और रिवाइव ग्रास रूट इकोसिस्टम को, प्रमोट करेगा इको टूरिज्म और लोकल एम्प्लॉयमेंट को, बिल्ड करेगा इंडिया की कैपेसिटी फॉर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। चैलेंजेस और क्राइटेरिया अगर देखें हम तो मोर मोर्टेलिटी जो कंसर्न यहाँ पे बना रहता है, क्योंकि 9 अडल्ट चीता और 10 कब्स जो है वो ऑलरेडी जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। क्लाइमेट मिसमैच भी यहाँ पर रहता है। एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पे वार्न करते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो उसके लिए जो और जो इंडिया का क्लाइमेट है उससे जो है ये चीता जो है इनका जो है यहाँ पे क्लाइमेट मिसमैच रहता है, ठीक है। और इकोलॉजिकल कंसर्न भी यहाँ पे बना रहता है, ठीक है, कि अफ्रीकन चीता जो है ये दे मे नॉट अडप्ट वेल टू इंडियन लैंडस्केप। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम दिल्ली। सो फूल वालों की सैर फेस्टिवल पुट ऑफ ओवर डीडीएज लिमिटेड परमिशन। सो दिल्ली का जो फेमस फूल वालों की सैर फेस्टिवल है इसको जो है यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन। सो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सिंस 1962। अगर हम पेंडेमिक ईयर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दे कि दिल्ली का जो आइकॉनिक फूल वालों की सैर फेस्टिवल है उसको जो है पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू लिमिटेड वेन्यू परमिशन फ्रॉम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेंचुरी ओल्ड फेस्टिवल है ये, जो कि दिल्ली के महरौली में यहाँ पे मनाया जाता है और इसमें जो है सेलिब्रेट किया जाता है रिलीजियस हारमोनी और कल्चर यूनिटी को। इसमें जो है इन्वॉल्व रहते हैं फ्लोरल चादर जो है वो बोथ हिंदू और मुस्लिम हिंदू टेम्पल्स और मुस्लिम दरगाह में यहाँ पे ऑफर की जाती है। इसके अलावा जो है ये जो है 19 रिवाइव किया गया था इस फेस्टिवल को 1962 में, और ट्रेडिशनली जो है ये आम बाग पार्क जो महरौली का है वहाँ पे ये आयोजित किया जाता है। ये जो इवेंट था फूल वालों की सैर फेस्टिवल, इसको शेड्यूल किया गया था नवंबर 2 2025 के लिए, जिसमें कि इन फेयर्स पोसेशंस म्यूज़िक और कल्चर परफॉर्मेंस दी जाती है। ऑर्गेनाइजर्स ने जो है यहाँ पे डिले फेस किया और अनसर्टेनिटी टू गेट फुल परमिशन फ्रॉम डीडीए। सो इसकी वजह से जो है ये वहाँ पे जो फुल एक्सेस थी आम बाग पार्क में उसको जो है यहाँ पे नहीं किया गया। प्लानिंग जो है वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करने की पार्क में उनको टाइमली नहीं किया जा सका, इसलिए जो है ये फेस्टिवल पोस्टपोन कर दिया गया है। इम्पोर्टेंस अगर हम इस फेस्टिवल की देखें तो फेस्टिवल जो है एक तरह का सिंबल है यूनिटी का, और ये यहाँ पे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के हैं उनको साथ लाने में ये काफ़ी रोल प्ले करता है। पोस्टपोन की अगर हम बात करें तो ये हाईलाइट कर रहा है चैलेंजेस इन हेरिटेज इवेंट प्लानिंग एंड वेन्यू एक्सेस में। ये जो है यहाँ पे पोस्टपोन जो हुआ है ये फेस्टिवल, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज नेचर इन फोकस 2025 बेंगलुरु, अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द वाइल्ड। सो नेचर इन फोकस जो कि एक स्पेशल फेस्टिवल है जिसको कि सेलिब्रेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ नेचर एंड कंजर्वेशन के थ्रू, जिसमें कि फिल्म टॉक्स फोटोग्राफी आर्ट म्यूज़िक यहाँ पे शो किए जाते हैं। हर साल ये जो है मनाया जाता है, और इस साल जो है इसकी 10th एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये जो है बेंगलुरु में मनाया जाता है और इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसकी जो लोकेशन है वो है जया महल पैलेस बेंगलुरु इंडिया, ठीक है। और जो है इस बार ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाएगा 15 to 16 नवंबर 2025।
इस फेस्टिवल के दौरान जो है स्मॉल गैदरिंग होती है नेचर फोटोग्राफर्स की, जो कि यहाँ पे शो करते हैं यहाँ पे शो करते हैं यहाँ पे जो है शो करते हैं अपने जो भी उनके फोटोग्राफिंग में डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफीज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ और जो कंजर्वेशंस रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है गैदर करना स्टार्ट किया और उससे जो है इस फेस्टिवल ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल ले लिया। इससे ये जो है एक गैदरिंग के रूप में ये फेस्टिवल यहाँ पे हर साल जो है ये मनाया जाता है। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ये सेलिब्रेट करता है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन नेचर कनेक्शन को एनकरेज कर रहा है यहाँ पे कोलैबोरेशन अक्रॉस प्रोफेशंस और बिल्ड करेगा करता है ये अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। Now next news is from GSAT 7R, a major leap for India's naval power. So GSAT 7R जिसको कि CMS 03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 4400 kg मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको कि अभी 2 नवंबर को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। तो ये जो है इंडिया का ये जो नेवल पावर है उसमें एक मेजर जो है ये रोल प्ले करेगा। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो जी सेट 7R जो है ये एक सक्सेसर है जी सेट 7 रुक्मनी का, जो कि इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट थी, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2013 में। रुक्मनी जो है इसने इम्प्रूव किया हमारे नेवल कम्युनिकेशन को अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। जी सेट 7R जो है सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करेगा हमारी कैपेबिलिटीज़ को विद रियल टाइम सिक्योर डाटा लिंक्स, एक्सपेंड करेगा कवरेज अक्रॉस इंडियन ओशियन रीजन और एनहांस करेगा सर्विलेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस को। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है इंडियन नेवी के लिए, और डेवलप किया गया है इसको इंडिजिनियसली बाय इसरो। जी सेट 7R जो है ये टेलर्ड है टू मीट इंडियन नेवीज और ऑपरेशनल नीड्स। ये जो सपोर्ट करेगा हमारे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को, सिक्योर करेगा कम्युनिकेशंस को और जो है स्ट्रेटेजिक रिसर्च अक्रॉस वास्ट ओशियनिक जोन्स। टेक्निकल हाइलाइट्स अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट जो हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि इंडिया के द्वारा जो अभी तक लॉन्च किया गया है, और इसको जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो प्लेस किया गया है। और ये इसमें इंक्लूड स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस कंपोनेंट्स जो है इसमें इंक्लूडेड है। स्ट्रैटेजिक अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये स्ट्रेंथ कर रहा है हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को, एनहांस करेगा टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को और सपोर्ट करेगा हमारे नेवल ऑपरेशंस को, फ्लीट कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को। Now next news is from China. So China's Shenzhou 20 return mission delayed due to space debris impact. So China का जो Shenzhou 20 crewed spacecraft था has delayed its return to Earth due to a possible impact with space debris, making the first time a Shenzhou mission has been postponed for this reason. So चाइना का जो Shenzhou 20 crewed spacecraft था वो जो है डिलेड, उसका जो रिटर्न था वो यहाँ पे डिले हो गया है ड्यू टू सम जो है डेब्रीज के वहाँ पे पॉसिबल इम्पैक्ट विद सम डेब्रीज, जिससे कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शेंजू मिशन जो है वो पोस्टपोन हुआ है। ठीक है ना। का जो रिटर्न है वो पोस्टपोन हुआ है। शेंजू जो कि शेंजू 20 स्पेसक्राफ्ट जिसको कि लॉन्च किया गया था अप्रैल 24 2025 को, और उसको जो है शेड्यूल किया गया था उसका रिटर्न ऑन अर्थ ऑन नवंबर 5 2025। जो ये रिटर्न है द रिटर्न वॉज डिलेड आफ्टर द स्पेसक्राफ्ट वॉज possibly struck by a small piece of space debris while orbiting near the थियागोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है। जैसे कि ये थियागोंग स्पेस स्टेशन के नज़दीक ऑर्बिट कर रहा था, तो पॉसिबली वहाँ पे कोई स्मॉल पीस जो कि स्पेस डेब्री हो सकता है वो इसे यहाँ पे स्ट्रक किया है। चाइना का जो मैन स्पेस एजेंसी है इज़ करंटली कंडक्टिंग एन इम्पैक्ट एनालिसिस कर रही है वहाँ पे ये, और जो है ये रिस्क असेसमेंट कर रही है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्रू मेंबर्स। क्रू ऑन बोर्ड की अगर हम देखें तो इसमें क्रू इंक्लूड जो क्रू है उसमें आ जाते हैं शैनडोंग जो कि टीम लीडर है, चैन जोंगरुई जो कि फाइटर जो पायलट है, और वांग जेई जो कि इंजीनियर है। ठीक है। और ये जो है अपना 6 मंथ का जो मिशन था उसको कंप्लीट करके ये जो है रिटर्न हो रहे थे थियागोंग स्पेस स्टेशन को। ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि शेंजू मिशन जो है वो डिले हुआ है ड्यू टू स्पेस डेब्रिज। ये हाईलाइट कर रहा है कि कैसे जो है हमारे स्पेस जंग जो है थ्रेट जो है स्पेस जंग का वो बढ़ गया है, और इसका जो मेन रीज़न है वो है इंक्रीज जो रैपिड राइज हुआ है यहाँ पे सैटेलाइट्स में और स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो इसका एक रीज़न है। डिले जो है ऑल्सो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे जो है कॉम्प्लेक्सिटी और जो रिस्क है वो इन्वॉल्व हो गए हैं मॉडर्न स्पेस मिशंस में।
शेंज़ू 21 क्रू जो है वो ऑलरेडी वहाँ थियागोंग स्टेशन में जो है वो पहुंच चुका है, और वो इंश्योर कर रहे हैं अपने कंटिन्यूड जो ऑपरेशन, जो कि शेंज़ू 20 जो है वो जो वहाँ पे लेफ्ट किया था उन्होंने ऑर्बिट को, वहाँ पे थिगोंग स्टेशन को, उससे पहले ही जो है वो शेंज़ू 21 क्रू वहाँ पे ऑलरेडी थियागोंग स्टेशन में पहुँच चुके हैं। बट जो 20 है, शेंगू 20, वो अभी तक ऑर्बिट में ही जो है वो हैं, और उनकी जो सेफ्टी और जो वापसी है अभी वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू जमाइका एंड क्यूबा। सो इंडिया ने यहाँ पे 40 टन्स ऑफ इमरजेंसी एड यहाँ पे सेंड की है जमाइका और क्यूबा को आफ्टर हरिकेन मेलिसा, जिसने कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। ये जो इंडिया का जो एक्शन है ये हाईलाइट कर रहा है हमारा ग्लोबल रोल है इन ग्लोबल डिजास्टर रिलीफ और इट्स सॉलिडेरिटी विद फेलो ग्लोबल साउथ नेशंस। हरिकेन मेलिसा जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म रहा है, जिसने कि यहाँ पे कैरिबियन में जो है यहाँ पे फॉल किया था अक्टूबर 28, 2025 को एज अ कैटेगरी 5 हरिकेन, ठीक है ना। तो इसने जो है यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान किया है जमाइका और क्यूबा में। इसके अलावा जमाइका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट 8 डेथ्स हुई हैं और 77% ऑफ आइलैंड जो है यहाँ पे लॉस्ट हो गया है, और ओवर 25,000 लोगों को जो है यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया है। क्यूबा में भी सीवियर फ्लडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और ऑनगोइंग जो रिकवरी एफर्ट्स जारी हैं। इंडिया की रिस्पांस की अगर हम बात करें तो हमने 4 नवंबर 2025 को यहाँ से डिस्पैच किया 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मटेरियल टू ईच कंट्री जमाइका एंड क्यूबा वाया इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। इंडिया ने यहाँ पे आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब जो कि पोर्टेबल मेडिकल रिलीफ यूनिट है, फूड और डेली एसेंशियल्स, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट, पावर जनरेटर्स, शेल्टर्स, मटेरियल, हाइजीन किट्स और रिहेबिलिटेशन सपोर्ट आइटम्स यहाँ पे सेंड की है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इंडिया जो का जो स्विफ्ट एक्शन है जो है ये रीइंफोर्स कर रहा है इसकी कमिटमेंट टू ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इसके डिजास्टर रिस्पांस कैपेबिलिटीज़ को, और एनहांस कर रहा है इसकी सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल गुडविल को, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम निसार। सो निसार टू बी डिक्लेयर ऑपरेशनल और नवंबर 7, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसरो चीफ। सो नासा और इसरो का जो यहाँ पे जॉइंट जो है वो सैटेलाइट निसार है, इसको जो है ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा निसार सैटेलाइट को ऑपरेशनल ऑन नवंबर 7, 2025। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एवर बिल्ट, और जो कि मार्क कर रहा है एक मेजर माइलस्टोन इन इंडिया यूएस स्पेस कोलेब्रेशन। इसको जो है निसार को लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को, और इसको जो है ऑपरेशनल जो डिक्लेयर है वो किया जाएगा 7 नवंबर 2025 को। निसार की अगर हम बात करें तो ये स्टैंड करता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा यूएसए और इसरो इंडिया में। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है मॉनिटर करने के लिए अर्थ लैंड एंड आइस सरफेस को, और ये जो है स्कैन करेगा मोस्ट ऑफ द प्लैनेट ट्वाइस एवरी 12 डेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो प्लैनेट रहेगा ट्वाइस जो है 12 दिन में 2 बार जो है इसको स्कैन करेगा ये। स्पेशल फीचर अगर हम देखें तो इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एवर बिल्ट, और इसमें ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार यानी एल बैंड बाय नासा और एस बैंड बाय इसरो इसमें यूज़ किया गया है। ये जो है हेल्प प्रोवाइड करवाएगा ट्रैक करने में वॉल्केनिक एक्टिविटी, कोस्टल चेंजेस, ग्लेशियर मूवमेंट, एग्रीकल्चर पैटर्न और नेचुरल डिजास्टर को ट्रैक करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम इंडिया की अपडेट देखें तो गगनयान अपडेट अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू इसरो चीफ वी नारायणन, उन्होंने कंफर्म किया है कि फर्स्ट अनक्रूड मिशन जो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जनवरी 26 में, ठीक है। और दिस विल बी अ क्रूशियल टेस्ट बिफोर सेंडिंग इंडियाज एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस, ये मेजर रहने वाला है गगनयान मिशन। Now, next news is from IFFCO and Amul ranked among world's top cooperatives in ICA global ranking. So, India की जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है और अमूल, उनको जो है यहाँ पे रैंक किया गया है अमंग टॉप कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड इन द ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025, जो कि बेस्ड है जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस के ऊपर। रैंकिंग है जो है ये अनाउंस की गई है ICA इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा थ्रू इट्स वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025। इसको जो है रिलीज़ किया गया ICA M50 कॉन्फ्रेंस जो कि दोहा कतर में चल रही थी नवंबर 3, 2025 को। टॉप परफॉर्मर्स में यहाँ पे
आ जाता है अमूल, जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, उसको रैंक 1 किया गया है ग्लोबली। और इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने भी यहाँ पे टॉप ग्लोबल पोजीशन सिक्योर की है। अमूल को जो है ये अवार्ड जो है इसके रूरल सेल्फ रिलायंस और कोलेक्टिव जो ऑनरशिप है उसके लिए, और एम्पावर करे जो अमूल कर रहा है मिलियंस ऑफ डेयरी फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, और सिंबलाइज कर रहा है हमारी इंडियाज स्ट्रेंथ इन फूड सिक्योरिटी एंड एग्री बिजनेस में। और जो है ये प्रमोट कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को, उसके लिए जो है ये अवार्ड जो है अमूल को यहाँ पे दिया गया है। इफ़को की अगर हम बात करें तो इफ़को एक्सेल कर रहा है, अपना फोकस जो है सस्टेनेबल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर यूज़ कर रहा है यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट फार्मर्स। और जो इसका इन्वेस्टमेंट है ग्रीन इनिशिएटिव और कम्युनिटी वेलफेयर में ग्लोबल बेंचमार्क फॉर कोऑपरेटिव सक्सेस के रूप में जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसके लिए जो यहाँ पे उसको ये ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया गया है। इंपॉर्टेंस अगर हम इन अवार्ड्स की देखें तो ये हमारी इंडिया की जो लीडरशिप है कोऑपरेटिव बिजनेस में उसको हाईलाइट कर रहा है और वैलिडेट कर रहा है फार्मर फर्स्ट अप्रोच इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड डायरी। ठीक है, इससे जो है हमारा जो पीएम मोदी का जो विजन है सहकार से समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, इसको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिला है। Now, next news is from IIT Delhi. So, IIT Delhi leads Indian universities in QS World Ranking 2026. ठीक है ना, तो जो इंडिया की IIT दिल्ली है उसको जो है 123rd जो है यहाँ पे ग्लोबली पोजीशन किया गया है इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। और ये जो है इंडिया की जो है लीडिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पे रही है अमंग 54 इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये जो रैंकिंग है इसको ऑफिशियली जून 2025 को जो है QS क्वेक्वेरेलिस असाइनमेंट के द्वारा जो है रिलीज़ किया गया था। ग्लोबली अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो टोटल इंडियन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फीचर किए गए थे 54। और जो है इंडिया जो है 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गया है ग्लोबल रैंकिंग में। रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन रिसर्च एकेडमिक एक्सीलेंस एंड ग्लोबल विजिबिलिटी में। ठीक है ना, इसके अलावा जो है इंडिया की यहाँ पे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है IIT दिल्ली, उसके बाद IIT बॉम्बे जो 129th पोजीशन पे रही, और उसके बाद IIT मद्रास जो 180th पोजीशन पे यहाँ पे रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे टॉप 350 में यहाँ पे पोजीशन हुई है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें IIT दिल्ली की तो ये यहाँ पे इमर्ज कर रहा है एज अ इंडियाज टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, तो QS जो रैंकिंग आ रही है उसमें 5th कंसेक्यूटिव ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप कर रही है। और ये जो है रिप्रेजेंट कर रही है अपनी जो QS रैंकिंग है इंडिया की, वो जो है यहाँ पे ग्रो हो चुकी है ओवर 1100% इन द पास्ट डिकेड्स। ठीक है, की रैंकिंग फैक्टर्स में हमारे जो एकेडमिक रेपुटेशन है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन है, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो है, सिटेशन पर फैकल्टी साइटेशंस फॉर पर फैकल्टी और इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट प्रेजेंस को यहाँ पे एज अ फैक्टर यहाँ पे देखा जाता है। Now, next news is from Ministry of New and Renewable Energy to host international conference on green hydrogen 2025 in New Delhi. So जो हमारी Ministry of New and Renewable Energy है वो यहाँ पे होस्ट करने जा रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि 11 से 12 नवंबर 2025 को दिल्ली में जो है वो की जाएगी। ठीक है, ये जो इवेंट है ये एक्सप्लोर करेगा कि कैसे जो है स्केल अप किया जाए हाइड्रोजन प्रोडक्शन को और बिल्ड किया जाए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम अराउंड इट। की गोल इसमें आ जाएंगे डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूज़, क्रिएटिंग डिमांड एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, एंश्योर करना ग्लोबल पार्टनरशिप को, और यहाँ पे जो है फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन, पोर्ट रेडीनेस, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी लोकलाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स में अदर जो इंक्लूडेड इसमें रहेंगे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, उसमें मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रहलाद जोशी जी, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर है स्टेट फॉर अर्थ साइंसेज के लिए, और सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज से जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल डेलीगेशंस और इंडस्ट्री लीडर्स भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये हमारा जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री और रिसर्च प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे अलाइन कर रहा है अंडर इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और ये सपोर्ट कर रहा है हमारा गोल जो है क्लीन, अफोर्डेबल और लोकली प्रोड्यूस एनर्जी का। ठीक है, ये इससे जो है हमारे टेक्नोलॉजी चॉइसेस, कॉस्ट ट्रेंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करने में जो है इससे हेल्प मिलेगी।
Now, next news is from India and Israel. MOU marks new chapter in defense ties. So इंडिया और इसराइल ने यहाँ पे एक नया MOU साइन किया है 5 नवंबर 2025 को ड्यूरिंग द 7th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन टेल अवीव इसराइल, मार्किंग अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन देयर डिफेंस पार्टनरशिप। ये जो है MOU है जो एक लॉन्ग टर्म विजन रहेगा फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोलेबोरेशन में इंडिया और इसराइल में। और इसका जो मेन एम है वो है को डेवलप करना और को प्रोड्यूस करना डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को, एक्सचेंज करना है एडवांस मिलिट्री टेक्निक्स को, और स्ट्रेंथन करना है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को, और बूस्ट करना है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थ्रू जॉइंट एफर्ट्स। लीडर जो इसमें इन्वॉल्व रहे वो रहे राजेश कुमार सिंह जो कि डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के हैं, और मेजर जनरल आमिर बराम डायरेक्टर जनरल जो इसराइल मिलिट्री ऑफ डिफेंस के हैं। इसके अलावा इसराइल के गैट्स के इसराइल डिफेंस मिनिस्टर वो जो है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ मिलेंगे और जो है रिव्यू करेंगे आउटकम्स को। स्ट्रैटेजिक आउटकम्स अगर हम देखें तो रीइंफोर्स किया गया है यहाँ पे डिकेड लॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप को, और अलाइन किया गया है हमारे इंडिया का जो पुश है फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। एनकरेज किया गया है यहाँ पे इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को डिफेंस सेक्टर में, ठीक है ना, जिससे कि बिल्ड होगा यहाँ पे एक यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट शेयर्ड सिक्योरिटी, जो शेयर्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट को बिल्ड किया जाएगा। नाउ, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है यहाँ पे टू बिकम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। सो इंडिया का जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है उसको जो है रीनेम और रीपोजिशन किया जाएगा एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक IDB, मार्किंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ये जो अनाउंसमेंट है ये 5 नवंबर 2025 को की गई है, ठीक है ना, कि जो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के रूप में। एंड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2021 में अंडर डेडिकेटेड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये 100% जो है गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द RBI एक्ट 1934। ये जो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रीफाइनेंस करता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट्स को, और मोबिलाइज करता है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो इसको जो है रीनेम किया जाएगा एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, और एक नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी जो है इसके लिए जल्दी ही जो है वो दी जाएगी। एक्सपेंड फ्रॉम डोमेस्टिक टू क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अगर हम देखें तो रेज किया जाएगा इसमें इंटरनेशनल कैपिटल को, अलाइन किया जाएगा इसको ग्लोबल जो हमारे पीयर्स हैं लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और यहाँ पे जो है वो इसमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यहाँ पे लाई जाएगी। Now next news is Zohran Mamdani elected mayor of New York City. So Zohran Mamdani को जो है यहाँ पे इलेक्ट किया गया है एज अ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ऑन नवंबर 4, 2025, बिकमिंग द city's first Muslim, first South Asian, and youngest mayor in over a century, a historic moment in American urban policies. So डेट ऑफ इलेक्शन जो रही वो रही 4 नवंबर 2025 और विक्ट्री कंफर्म की गई, ठीक है ना। और इसमें जो इन्होंने डिफीट किया है गवर्नर जो रहे फॉर्मर एंड्रू क्यूमो को, इंडिपेंडेंट जो थे एंड रिपब्लिकन क्यूटिस सिलीवा को। हिस्टोरिक विन इसको माना जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम मेयर होंगे न्यूयॉर्क सिटी के, और फर्स्ट साउथ एशियन रहेंगे टू होल्ड दिस पोजीशन। यंगेस्ट एवर मेयर रहेंगे 100 ईयर्स पे एट द एज ऑफ 34। इससे जो है ये जनरेशनल और आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट है सिटी लीडरशिप में इसको जो है यहाँ पे शो किया जा रहा है। ज़ोहरान मामदानी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म जो है कंपाला युगांडा में हुआ है। हेरिटेज अगर हम दिखे तो उनका इंडियन ओरिजिन रहा है, और जो है वो मूव किए थे न्यूयॉर्क सिटी को एट द एज ऑफ 7। पेरेंट्स उनके जो है फिल्म मेकर जो है मीरा नेयर, और जो है कोलंबिया प्रोफेसर जो है मोहम्मद मामदानी जो है उनके फादर हैं। एजुकेशनल अगर हम देखें तो उन्होंने जो है अपनी जो बोडोइंग कॉलेज डिग्री ली है उन्होंने अफ्रीकन स्टडीज़ से, और इसके अलावा करियर में हम देखें तो फॉर्मर हाउसिंग काउंसलर और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मेंबर वो रह चुके हैं।
Now, next news is from CITES. So, CITES flags concern over India's wildlife import practices. So, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि इंडिया को जो है टेम्परली अपना जो इम्पोर्ट है एंडेंजर्ड एनिमल्स का, उनको जो है थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देना चाहिए, फॉलोइंग अ रिव्यू विजिट टू वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी ऑन November 4, 2025। ठीक है, तो साइट्स ने यहाँ पे इंडिया को रिकमेंड किया है कि इंडिया को जो अपना जो एंडेंजर्ड एनिमल्स का जो इम्पोर्ट है उसको थोड़े टाइम के लिए रोक देना चाहिए। ये डिसीज़न जो है उन्होंने वनतारा, जो कि वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी है गुजरात में, वहाँ पर एक विजिट के दौरान की। साइट्स की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ endangered species to ensure इट डजेंट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसके जो रूल है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ लॉज अक्रॉस द वर्ल्ड। साइट से रिकमेंडेशन जो है ये रिकमेंडेशन के हिसाब से इंडिया को जो है यहाँ पे पॉज कर देना चाहिए इशूइंग परमिट्स फॉर इम्पोर्टिंग द एंडेंजर्ड एनिमल्स टू जूज, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ में। ठीक है, जो पॉज रहेगा ये इसमें जो है इंडिया को यहाँ पे कंडक्ट करना है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इट्स अपनी जो इम्पोर्ट प्रैक्टिसेस है उनको जो है यहाँ पे रिव्यू करना है और इंश्योर करना है सिस्टेमिक एंड कंसिस्टेंट ड्यू डिलीजेंस को अलाइन करना है फुली विद साइट्स रेगुलेशन। ठीक है ना, तो साइट्स जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पे इशू रेज किया है आफ्टर विजिटिंग वनतारा, मेजर जो वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी है गुजरात में। उन्होंने यहाँ पे देखा है कि जो परमिट्स होते हैं, परमिट्स कोड्स जो है यहाँ पे एनिमल इंपोर्ट्स के लिए, वो एक्यूरेटली जो है रिफ्लेक्ट नहीं किए गए हैं एग्रीमेंट्स में इंडिया और जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें। इससे जो है यहाँ पे एक रेड फ्लैग जो है रेज हो गया है अबाउट कंप्लाइंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन वाइल्ड लाइफ ट्रेड। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सेशन। So question number 1 is which Indian institute topped the QS World University Ranking 2026? So किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? आंसर इज IIT दिल्ली। ठीक है ना, IIT दिल्ली ने इंडिया में जो है टॉप किया है और इंडिया की जो ग्लोबली रैंक, IIT दिल्ली की जो ग्लोबली रैंक है वो है 123rd। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ न्यू मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च ऑन November 2, 2025? तो क्या नाम है इसका? GSAT-7R। ठीक है ना, GSAT-7R और कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज टेस्लाज इंडिया हेड इन 2025? किसको अपॉइंट किया गया है? शरद अग्रवाल को। ठीक है, शरद अग्रवाल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इन टेस्लाज इंडिया हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज चाइनाज शेंजू 20 रिटर्न मिशन डिलेड? क्यों डिले हुआ है? ड्यू टू स्पेस डेब्रिस इम्पैक्ट। ठीक है, स्पेस डेब्री इम्पैक्ट की वजह से जो है ये मिशन डिले हुआ है। वाई वॉज दिल्लीज फूल वालों की सैर फेस्टिवल पोस्टपोन इन 2025? क्यों इसको जो है पोस्टपोन किया गया है? आंसर इज ड्यू टू लिमिटेड वेन्यू परमिशन फ्रॉम DDA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन कोऑपरेटिव टॉप द ICA ग्लोबल रैंकिंग 2025? तो कौन सी इंडियन कोऑपरेटिव्स हैं जिन्होंने इस ग्लोबल रैंकिंग को टॉप किया है? तो इफ्को एंड अमूल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेजर ग्रीन एनर्जी इवेंट इज हैपनिंग इन न्यू दिल्ली ऑन November 11 and 12, 2025? तो कौन सा मेजर ग्रीन एनर्जी इवेंट जो है आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में 11 और 12 नवंबर को? ना, सो आंसर इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन जो है 11 और 12 नवंबर को न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट न्यू डिफेंस एग्रीमेंट डिड इंडिया साइन विद इजराइल इन November 2025? तो क्या डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है? MOU फॉर टेक्निक शेयरिंग, को डेवलपमेंट एंड काउंटर टेरर कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज प्लान फॉर NABFID इन 2025? जो हमारा नेशनल जो इंडिया का बैंक है उसमें जो है क्या ट्रांसफॉर्मेशन की गई है? इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ऑन November 4, 2025? किसको जो है नया मेयर जो है न्यूयॉर्क सिटी का? जोहरान मामदानी को जो है यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। व्हाट सैटेलाइट विल बी डिक्लेयर्ड ऑपरेशन बाय इसरो ऑन 7 November 2025?
सो कौन सी सैटेलाइट है जिसको इसरो जो है यहाँ पे ऑपरेशनल डिक्लेयर करेगा? निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को जो है इसरो यहाँ पे ऑपरेशनल डिक्लेयर करेगा। वाई डिड साइट्स रिकमेंड इंडिया पॉज एनिमल इम्पोर्ट्स इन 2025? क्यों जो है साइट्स ने रिकमेंड किया है? ड्यू टू परमिट कोड इशूज एंड कॉम्प्लाइंस कंसर्न आफ्टर विजिटिंग वनतारा। Next question is, why did India send humanitarian aid to Jamaica and Cuba in November 2025? To support recovery after Hurricane Melissa, a category 5 storm। ठीक है ना, उससे उसको जो है सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने जो है यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड जो है सेंड किया है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।